गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं और कौन कौन मेरे साथ जुड़ गया है वोकैब के सेशन के लिए। जो ये वोकैब का सेशन है आप सभी को भी रट चुका होगा अभी तक कि वोकैब का सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल है, हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिसमें भी इंग्लिश आएगी हर एक एग्जाम में आपसे वोकैब पूछी जाती है, सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो सारी चीज़ें आपको इस सेशन में देखने को मिलेगी। तो एक बार फटाफट से शुरू करते हैं सेशन को और आप सभी एक बार लाइक और शेयर कर देंगे। बहुत ही यूजफुल सेशन है, हर जगह शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए, सो आवर फर्स्ट वर्ड इज ओनस। ओनस का क्या मतलब होता है? किसी पर कोई जिम्मेदारी पड़ जाना, मतलब कि समय से पहले। जैसे कि किसी के फैमिली में फादर की डेथ हो जाती है, मदर की डेथ हो जाती है, नहीं रहते हैं वो, तो उस टाइम पर जो बच्चे हैं, चाहे वो बच्चे उतने बड़े ना हो बट उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो होता है ऑनस, है ना। बर्डन पड़ जाता है उस चीज़ का, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन हो जाती है। जैसे जो भी बड़ा बेटा बड़ी बेटी होगी तो उसके लिए एक मॉरल चीज़ हो जाती है कि अपने घर का ध्यान रखना, घर के सदस्यों का ध्यान रखना। नेक्स्ट है स्ट्रेन। आपको पता ही है स्ट्रेन तो आपका क्या है? स्ट्रेस, तनाव, है ना। कॉन्स्ट्रेन, बर्डन, है ना। टेंशन होना, कॉन्स्ट्रेन होना, ये तो आपको पता ही है, तनाव होना। नेक्स्ट है फ्रेटफुल। फ्रेटफुल का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में आप चिंता कर रहे हो, वरीसम हो, वरी कर रहे हो, है ना। तो बहुत ही जब वरी कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप कैसी हालत में? मिजरेबल हो, आप डिस्ट्रेस्ड हो, है ना, वरीड हो उस चीज़ को लेकर। नेक्स्ट है लुल। लल, इसको लल पढ़ते हैं, तो ये जो है यहाँ पर इसको अपने हिंदी वाले से नहीं लेके जाना है। इसको कैसे लेके जाना है कि नल। कैसे पढ़ेंगे? नल। और नल पढ़ा तो नल का मतलब होता है कुछ भी ना हो, मतलब कोई भी आवाज़ ना हो। जब कोई भी आवाज़ नहीं तो ऑफकोर्स फिर क्या है भाई? शांति है, पीस, हुश, हश, जैसे ऐसे कहते हैं ना, वो वाला, है ना। क्वाइटनेस है, बिल्कुल कामनेस है वो। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्टिविटी है, चहल पहल है इधर उधर। नेक्स्ट है हीडेड। हीडेड का क्या मतलब है? इसको ध्यान से हम करेंगे। हेडेड, है ना, दिमाग से, हेड से किसी चीज़ पर आप ध्यान दे रहे हो, मतलब किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना, ध्यान दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो उस चीज़ पर, ऑब्जर्व कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो, कंसीडर कर रहे हो। ये सारे इसके क्या हैं? सिनोनिम है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसरिगार्ड। आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, इंटरेस्टेड ही नहीं हो आप, तो आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट है बटरेस्ट। बटरेस्ट का क्या मतलब है? जो हमने एक बार कल भी किया था, क्या था उसमें भी? कि स्ट्रेंथन करना। वैसे ही ये है कि किसी को सपोर्ट करना, ठीक है, सपोर्ट करना, फोर्टिफाई करना, चारों तरफ एक दीवार बना देना, रीइंफोर्स करना कि और अच्छा तुम कर सकते हो, सपोर्ट करना किसी को। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वीकन करना, किसी को कमजोर करना। नेक्स्ट है बैकलैश। बैकलैश का क्या मतलब होता है? देखो, बैक का मतलब तो हो गया वापस, है ना, तो लैश का मतलब एक बार आपको बताया था मारना। तो मतलब इसको मारने से इतना ज़्यादा लिटरल नहीं लेंगे, मतलब आप रिएक्ट कर रहे हो वापस। बैकलैश, किसी ने आपको कोई चीज़ बोली, आपने उसको उसका सीधा जवाब दे दिया। सीधा जवाब मतलब कि आपने उसको रिएक्ट कर दिया, है ना, रिएक्शन दे दिया, काउंटर ब्लास्ट कर दिया, काउंटर अटैक कर दिया। वेंजेंस मतलब कि आपने अपना बदला ले लिया। नेक्स्ट है अकाइन। अकाइन अभी आया था एक मॉडल टेस्ट पेपर में, मैंने आपको कराया था। क्या मतलब था इसका? जो चीज़ सेम हो, सिमिलर हो, है ना। इसको कैसे बताया था? अ काइंड ऑफ, मतलब कि उसके जैसा ही है। सिमिलर हो, सिमेट्रिकल हो, कॉग्नेट उसमें ऑप्शन में भी था, ठीक है। एंटोनिम क्या हो? डिस्पैरेट। डिस्पैरेट जो आपको कराया हुआ, डिस्पैरिटी क्या है? मतलब असमानता होना, ये भी था ऑप्शन में और यही उसका आंसर था। अनलाइक कि एक जैसे नहीं है। लाइक का मतलब एक जैसा होना, अनलाइक का मतलब अलग अलग होना। नेक्स्ट है डेबिलिटेट। देखो, एक होता है डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के करना, एक होता है डेबिलिटेट। ये क्या होता है? किसी को भी दुर्बल कर देना, है ना। जैसे एक फीबल होता है। फीबल का क्या मतलब होता है? एक एज के साथ साथ आप क्या है? कमज़ोर होते रहते हो, दुर्बल होते रहते हो, वही है इसका मतलब, है ना। चाहे डिजीज से, चाहे किसी भी उससे दुर्बल होना। वीकन, है ना। इनफेबलिंग, वही फीबल जो आपको कराया हुआ है ना, करना, फीबल करना। फ्रेल मतलब कि
फ्रेल क्या, जो आसानी से टूट मूट जाए, तो बहुत कमज़ोर हो जो चीज़। एंटोनिम क्या है, रेस्टोरेटिव, मतलब रिस्टोर करना पावर को, है ना, वापस पावर को लाना, एनर्जी को वापस लाना। अब आपके इडियम फ्रेजेस हैं रेनिंग इन। रेनिंग इन ये रेन वाला, बारिश वाला नहीं है, ये क्या है, जैसे कि रेनडियर से हम इसको कर लेंगे, रेनडियर के सींग होते हैं, तो उन सींग से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, लिमिट कर देना। हेम्ड इन, हेम क्या है, एक स्टिच है, जैसे सिलाई होती है ना, हेम स्टिच। तो ये जो है कि अगर आपने कोई चीज़ सील दी एक जगह तो वहाँ से वो मूव नहीं कर सकती, हिल नहीं सकती, वही इसका मतलब है कि आपने उसको हिलने नहीं दिया, हिलने से रोक दिया, प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग और चेंजिंग। अगर सील दिया है, हेम्ड कर दिया, तो वो हिल नहीं सकता इधर उधर। नेक्स्ट है चर्न आउट। चर्न आउट का मतलब है बहुत ही भारी मात्रा में कोई चीज़ को बनाना। नेक्स्ट है पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, मतलब कि पेनी क्या होता है, बहुत ही, जैसे अगर हम यहाँ का बोले तो मान लीजिए 1 रुपया 2 रुपये का सिक्का, ठीक है, पेनी। और पाउंड हमारे यहाँ आप एक तरह से मान लीजिए, मैं यहाँ पे कोई एग्जैक्ट उसका वो नहीं कर रही हूँ कितने बनता है, मैं वो नहीं कर रही हूँ, बस समझने के लिए, वो मान लीजिए 1 रुपया, ये मान लीजिए 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये का नोट और 1 रुपये का सिक्का। तो मतलब 1 रुपये के सिक्के के लिए तो तुम वाइज हो, मतलब ध्यान दे रहे हो, लेकिन जो 100 रुपये का नोट है उसके लिए तुम फुलिश हो। क्या मतलब, जो छोटी चीज़ है उस पर ध्यान दे रहे हो, बड़ी चीज़ों पर नहीं दे रहे। केयरफुल अबाउट लिटिल थिंग्स, छोटी चीज़ों के बारे में तो केयरफुल हो, लेकिन केयरलेस हो बड़ी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट एड वैलोरम। एड वैलोरम आप जैसे पढ़ते होंगे प्रपोर्शन वगैरह मैथ्स में, वही है कि उसके समान कोई चीज़ होना, उसके अनुपात में कोई चीज़ होना, ठीक है, इन प्रपोर्शन विद या टू। नेक्स्ट है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका क्या है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है मार्टिनेट। मार्टिनेट का क्या मतलब है, इसको कैसे याद रखेंगे, जो भी मारती हो, है ना, हिंदी वाला मारना। कौन मारेगा भाई, जो टीचर है, जो टीचर के रूल तोड़ोगे, तो वो टीचर क्या चाहती है कि स्ट्रिक्ट रूल्स का पालन हो। वन हु डिमांड स्ट्रिक्ट कन्फॉर्मिटी टू रूल्स, कि रूल्स का पालन हो, नहीं होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा मारती है, ठीक है। थोड़ा सा जुगाड़ देखो करना पड़ेगा हमको, है ना, थोड़ा बहुत जुगाड़ करेंगे याद रखने के लिए। ये जो है यहाँ यूज़ ज़्यादा नहीं होता, बाहर बहुत यूज़ होता है अल्मा मैटर। ये क्या है, जो भी आप स्कूल या कॉलेज अटेंड कर रहे हो उसको बोलते हैं अल्मा मैटर। जैसे हमारे यहाँ पे बोली जाती है प्रैम, जिसमें बच्चे को लेकर इधर उधर हम घूम सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, परएम्बुलेटर। पर एम्बुलेटर, ठीक है, तो पर से इसको प्रैम याद आप रख सकते हैं, किससे, पर से, ठीक है। देखो बात यही है वोकैब की, आपको थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ता है वोकैब में। अगर जुगाड़ नहीं करेंगे तो करना मुश्किल हो जाएगा, इतनी सारी चीज़ें याद रखना। हो सकता है कि आप कुछ अलग तरीके का जुगाड़ सोचो, जो भी आपको ईजी लगे आप उस तरीके से करो, है ना। और अगर आप कोई डिफरेंट अच्छा अनोखा सा जुगाड़ सोचते हो तो हमें भी कॉमेंट बॉक्स में बताया करो। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अटेंडिंग द सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सभी के सभी लाइक ज़रूर करेंगे, कंजूसी कोई नहीं करेगा। कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, प्रेपकर को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ प्रेपकर ऐप को भी आपको डाउनलोड करना है। जिसको मेरे साथ जुड़ना है वो यहाँ से जुड़ सकता है, इंग्लिश मेड ईजी विद निधि। ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आपको भी कोई डाउट है आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लासेस की अपडेट्स, नोटिफिकेशन सब मिल जाती हैं। वो कैब बकेट भाई डेली सुबह 8 बजे, इंग्लिश की क्लास आपकी डेली सुबह दोपहर में 2 बजे। मॉडल टेस्ट पेपर हम इसमें कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो नाउ आई विल सी यू एट 2 PM ऑन प्रेपकर यूट्यूब चैनल। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्स। लाइक और शेयर सभी करा करो हर क्लास को, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में पढ़ाया जा रहा है आपको, तो थोड़ा सा शेयर कर दिया करो। अब मैं आपसे मिलूंगी दोपहर में 2 बजे। थैंक यू सो मच।